नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। हरियाणा कैबिनेट की कल हुई बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई, जिसमें मानेसर में नए नगर निगम के गठन को मंजूरी सबसे बड़ा फैसला था। तो वहीं दिल्ली पानीपत रैपिड रेल कॉरिडोर को स्वीकृति प्रदान की गई। और इन सबके बीच आज डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि सरकार ने उद्यम और रोजगार नीति 2021-25 को मंजूरी दी है, जिससे प्रदेश में रोजगार और आर्थिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। चौटाला ने कहा कि नई नीति के तहत 5 लाख नौकरियां पैदा करने और 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है। ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित करने के लिए पंचायती भूमि को पट्टे पर उपलब्ध कराया जाएगा। आज जो हमारी 2021-25 हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है, जो कल कैबिनेट ने भी जिसको मंजूरी दी है और जो आने वाले 5 सालों के लिए प्रदेश के रोजगार व्यवस्था को भी, आर्थिक व्यवस्था को भी और प्रगति को भी एक नई दिशा देने का काम करेगी, उसके बारे में आप सबसे चर्चा भी करनी थी। इस पॉलिसी को बनाने के लिए 2020 वर्ष के अंदर हमने मल्टीपल बैठक करी। 4 दौर की बैठकें डिपार्टमेंट के जो हेड्स थे उनसे कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर और सहयोग मिले, चीज़ें जो डिले होती है उसको कैसे एक्सपेडाइट किया जाए, उस पर चर्चा हो। हमारी जो नई एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है, इस HEEP का एक ही टारगेट है कि प्रदेश में जहां निवेश बढ़े, इंडस्ट्रीज आए, वहीं छोटे व्यवसाय को एक ताकत मिले और जो हमारे बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं छोटे व्यवसाय अलग अलग तरीके के डेवलप हो। इसके अंदर हमने टारगेट लिया है कि 2 लाख करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट्स हरियाणा प्रदेश के अंदर हम डाइवर्ट कर पाएंगे, जिससे अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख से ज़्यादा रोजगार के अवसर हम प्रदेश के अंदर बना पाएंगे। इकोसिस्टम प्रदेश में ऐसा बनाएंगे जिससे इंडस्ट्रीज प्रदेश की तरफ डाइवर्ट हो और केवल मात्र बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं, छोटी इंडस्ट्रीज खास तौर पर एंसेलरीज जो है उनको भी एक नई ऊर्जा देने का काम करें। हमने इस पॉलिसी के माध्यम से जो हमारे FAR था उसको 2000 स्क्वायर यार्ड से बड़े प्लॉट्स के अंदर 250% करने का काम किया, जिससे वर्टिकल इंडस्ट्री हमारे यहाँ बढ़ने का काम करेगी। पॉलिसी के अंदर हमने डाला है कि HSIDC की जो लैंड है वो पहले ऑक्शन पे जाती थी, अब उसको हमने लीज प्रोसेस के ऊपर भी इस पॉलिसी के माध्यम से देने का काम किया। अगर कोई इंडस्ट्री 8 साल की, 10 साल की, 15 साल की लीज के लिए लैंड लेकर और उसके ऊपर अपना कार्य शुरू करना चाहती है तो वो भी इस पॉलिसी के अंदर परमिटेड है। मैं एक खास चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इस पॉलिसी के अंदर 8 हमने थ्रस्ट सेक्टर लिए हैं, जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमने लिया है वो है एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग एंड एलाइड इंडस्ट्री, लाइट इंजीनियरिंग, ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटो, टेक्सटाइल एंड अपीरल, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आगे जो मेक इन इंडिया का भी पार्ट है वो है डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग। अगर कोई हरियाणा के एम्प्लॉयज़ की गारंटी देता है और 50% से अधिक लोकल एम्प्लॉयज़ रखता है तो पर एम्प्लॉय हम उसको 10 साल तक 48,000 रुपया प्रति हरियाणा के कर्मचारी, हरियाणा का एम्प्लॉय उस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने का काम करेंगे, जिससे स्टेट शेयर और
एम्प्लॉय शेयर के माध्यम से ज़्यादा हरियाणा के युवाओं को हम रोज़गार दे पाएंगे। एमएसएमईज को और थ्रस्ट मिले, इसके लिए हमने एक नया कदम उठाया है, जिसके अंदर मैं पॉइंट बाय पॉइंट अगर आपको टच कर पाऊँ कि हम पंचायत की लैंड्स को लीज के ऊपर देने का प्रावधान कर रहे हैं, जहां पर नॉन एग्रीकल्चर लैंड जो है सरप्लस ग्राम पंचायत के पास है, जो आज के दिन किसी और उपयोग में नहीं आती, उसको ग्राम पंचायत अगर लीज पे देना चाहे तो उसको भी इंडस्ट्रियल एरिया के साथ उसके अंदर कुछ स्पेसिफिकेशन रहेगी कि रोड कनेक्टेड होनी चाहिए, डेवलपमेंट जो है वो इंडस्ट्री स्वयं करेगी, उन चीज़ों को। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर दिल्ली में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इस बीच हरियाणा पुलिस ने बुधवार को 13 किसानों के खिलाफ हत्या और दंगे के प्रयास का मामला दर्ज किया। आपको बता दें, मनोहर लाल खट्टर आगामी निकाय चुनावों के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए शहर में आए। आपको बता दें, हरियाणा में इस समय में अंबाला, पंचकुला और सोनीपत नगर निगम के अलावा कई नगर परिषद और पालिकाओं के चुनाव की प्रक्रिया जारी है और इसी के चलते मंगलवार को भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अंबाला में पहुंचे। अंबाला में सबसे पहले उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और इसके थोड़ी देर के बाद जनसभा को संबोधित करने के लिए निकले। ठीक उसी वक्त किसान केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने मुख्यमंत्री के काफिले को रोक लिया। हरियाणा कांग्रेस प्रमुख कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने किसानों के खिलाफ मामला दर्ज करके सारी हदें पार कर दी। कुमारी शैलजा ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों की आवाज को लगातार दबा रही है। लोगों का इस सरकार पर से भरोसा उठ चुका है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को किसानों ने काले झंडे दिखाए। उन्होंने कहा कि पहले भी राज्य सरकार ने किसानों के खिलाफ दमनकारी कार्रवाई की, तब भी उन्होंने पूछा था कि काले झंडे दिखाना हत्या का प्रयास कैसे है। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को तुरंत वापस लेना चाहिए। वहीं कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा में सरकार का विरोध जो है वो लगातार जारी है। अंबाला में सीएम मनोहर लाल का घेराव किया गया, तो वहीं आज यानी कि गुरुवार को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को जींद के उचाना में एक शादी समारोह में आना था। इसके पहले ही किसानों ने हेलीपैड खोद डाला, तो साथ ही किसानों ने सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। जानकारी के अनुसार उचाना में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने करसिंधु गांव में शादी समारोह में आना था। दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम की सूचना मिलते ही किसान सुबह ही गांव और चिवनिया पब्लिक स्कूल उचाना में इकट्ठे हो गए और वहां पर इकट्ठा होकर किसानों ने सरकार मुर्दाबाद और दुष्यंत गो बैक के नारे लगाए। इसके बाद दुष्यंत के हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए बनाए गए हेलीपैड को उखाड़ दिया गया। तो आपको बता दें, सरकार मुर्दाबाद और दुष्यंत गो बैक के ये नारे लगाए गए हैं। किसानों का विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। जिस तरह से पहले अंबाला में सीएम मनोहर लाल का घेराव किया गया, तो वहीं आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को जींद के उचाना में शादी समारोह में आना था, लेकिन इसके पहले ही किसानों ने अपने विरोध का तरीका जो है वो इख्तियार किया है। हरियाणा कैबिनेट की तरफ से पटौदी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले मानेसर को नगर निगम बनाए जाने को लेकर पटौदी से विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया। तो साथ ही उन्होंने कहा कि इसके अलावा कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिन्हें पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष उन्होंने मांग रखी। कैबिनेट बैठक में पंचायतों में 2% बिजली बिलों पर सेस लगाए जाने पर सत्यप्रकाश जरावता ने बताया कि यह ग्राम पंचायत के विकास के लिए लगाए जाने वाला सेस है, जो कि पंचायत को डेवलपमेंट के तौर पर वापस मिल जाएगा। देखिए, एक लंबे समय से इस बारे में
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श हुआ और कहा भी, निवेदन भी किया था, क्योंकि जिस तरह की पॉपुलेशन मानेसर उसके आसपास है और माइग्रेटेड लोग भी रह रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग भी है और गांव के अंदर लाखों की तादाद में आबादियां हो गई, तो एक समुचित विकास या उसमें कहें कि चाहे रोड का मामला हो, पीने के पानी का मामला हो, सीवर का मामला हो, वो एक ग्राम पंचायत के स्तर पर संभव नहीं हो पा रहा था। और मैंने महसूस किया था शुरू में ही कि इसके लिए एक बड़ी एजेंसी हमें रिक्वायर थी, जिसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि हमारे इन सब गाँवों को मिलाकर एक नया नगर निगम बना दिया जाए, तो निश्चित तौर पर एक डेवलपमेंट के अंदर जो मानेसर का विश्व के मानचित्र पर जो जगह है वो और आगे बढ़ेगा और औद्योगिक क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति भी आएगी। और आगे क्या प्रोजेक्ट आप सोच रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का और हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूं कि पटौदी विधानसभा क्षेत्र में और कुछ गांव बादशाहपुर का लेकर ये निगम बनाया गया है। इसके लिए मैं पूरी कैबिनेट का धन्यवाद करता हूं। और मेरा ये मानना है कि इसके साथ साथ रिहायशी क्षेत्र और डेवलप किए जाए, ताकि न्यू गुरुग्राम के अंतर्गत जो रहने के लिए लोगों को अफोर्डेबल मकान मिले, अफोर्डेबल प्लाट मिले, एक सामान्य वर्ग, कर्मचारी वर्ग और एक छोटा जो मजदूर तबके का या एक मध्यम वर्ग के लोग, उनको आसानी से रहने। उधर अंबाला में तापमान का पारा भले ही लगातार गिरता जा रहा हो, लेकिन अगर बात नगर निगम चुनाव को लेकर करें तो राजनीतिक पारा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, निगम चुनाव के लिए मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार में तेजी आ रही है। 27 दिसंबर को निगम चुनाव के लिए मतदान होना है और सभी पार्टियां दिलोजान से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। इस कड़ी में हरियाणा जन चेतना पार्टी लगातार डोर टू डोर जाकर चुनाव प्रचार में जुटी है। इस दौरान पार्टी सुप्रीमो विनोद शर्मा ने कहा कि मुकाबला केवल बीजेपी और हरियाणा जन चेतना पार्टी के बीच में है, बाकी पार्टियां धीरे धीरे मुकाबले से बाहर हो गई है। तो साथ ही जेजेपी पर अपने ही अंदाज में निशाना साधते हुए कहा कि जेजेपी की 5 सीटें हैं, वो तो गई, वो तो नहीं आती। इसके साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उसमें से 4 या 5 या 3 मैक्सिमम इतनी सीटें आई और मेयर का चुनाव वो जीत ही नहीं सकते। पहले भी लड़े, एमएलए का लड़े थे मेरे सामने। 2009 की बात है, संजय शर्मा लड़े थे, मुझे 70,000 वोट मिली थी और संजय शर्मा को 11,600 वोट मिली थी। तब उनकी 58,000 वोट से शिकस्त दी थी और उनकी जमानत जब्त थी। पंडित विनोद शर्मा, कारण क्या है? और इसी बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर क्या कुछ कह रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है और हम सब जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बागपत जिला ये किसानी के मामले में पूरे देश में मशहूर है और सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि इस देश के बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी भी इसी क्षेत्र से रहे और आज ये सारे किसान यहाँ सिर्फ इसलिए चलकर आए हैं क्योंकि ये कृषि सुधार बिलों का समर्थन करना चाहते हैं। इन्होंने सबने मिलकर मुझे समर्थन पत्र भी दिया है और इन्होंने यह भी कहा है कि कृषि सुधार बिल में संशोधन के मामले में सरकार को किसी दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल वर्षों बाद संसद ने पारित किए और इससे किसान के जीवन में खुशहाली आएगी। मैं इस अवसर पर किसान मजदूर संगठन के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता सबका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और उन्हें इस समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। राहुल गांधी इस पे राजनीति कर रहे हैं, राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। इस पे आपने देखा, वो कह रहे हैं कि 2 करोड़ किसानों का समर्थन उनके पास है, लेकिन उन किसानों के बारे में ना कोई जानकारी दी, ना कुछ। झूठ की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं इसके ऊपर। देखिए, राहुल गांधी जो कुछ बोलते हैं उसको कांग्रेस
एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा नगर निगम चुनावों के लिए अंबाला में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 27 दिसंबर को जहां चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, तो वहीं 25 दिसंबर को शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। बीते कई दिनों से राजनीतिक पार्टियां धुआंधार प्रचार तो कर ही रही थी, तो वहीं अब समय की उल्टी गिनती शुरू होने से पार्टियां अब और भी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। इसी कड़ी में हरियाणा जनचेतना पार्टी की तरफ से ताबड़तोड़ प्रचार का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। पार्टी के मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने सुबह से प्रचार में तेजी शुरू कर दी। उन्होंने अंबाला के वार्ड नंबर 10 में जाकर डोर टू डोर कन्वेंसिंग की। अंबाला में नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। नगर निगम चुनाव के लिए मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार में तेजी देखी जा रही है। 27 दिसंबर को निगम चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और इस कड़ी में हरियाणा जनचेतना पार्टी लगातार डोर टू डोर जाकर चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। वहीं हरियाणा जनचेतना पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के छोटे बेटे कार्तिकेय शर्मा ने जैन मंदिर पहुंचकर अपनी माता, जो मेयर पद की प्रत्याशी हैं, उनकी जीत और पार्टी की सफलता की कामना का आशीर्वाद लिया और पार्टी के प्रचार पर निकले। उधर फरीदाबाद में कुख्यात अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। ऐसे अपराधों को जेल की सलाखों तक पहुंचाने के लिए पुलिस एक एक्शन प्लान बना रही है। दरअसल मनोज मंगरिया पर फरीदाबाद और गुरुग्राम में कई हत्याएं समेत अन्य मामले दर्ज हैं, जिसके बाद आरोपी मनोज की सूचना देने या पकड़वाने पर पुलिस ने 2 लाख का इनाम घोषित किया। पुलिस का दावा है कि वो किसी भी अपराधी को जेल की सलाखों के बाहर नहीं रहने देगी। इस दौरान एसीपी आदर्श दीप सिंह ने लोगों से अपील की कि मनोज के बारे में सूचना देने वाले का नाम पता गुप्त रखा जाएगा।
फरीदाबाद पुलिस ने जितने भी कुख्यात अपराधी हैं उनको पकड़ने के लिए और सलाखों के पीछे डालने के लिए अभियान चला रखा है। इसके चलते ही एक मनोज मांगरिया नाम का गैंगस्टर है जो कि फरीदाबाद पुलिस के लिए वांटेड है, जिस पे कई मुकदमे दर्ज हैं मर्डर के, लड़ाई झगड़ों के। इस पे हरियाणा पुलिस ने 2 लाख रुपए इनाम घोषित करने का निर्णय लिया है। जो भी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देगा उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। मेरी पब्लिक से अपील है कि इसके बारे में अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो फरीदाबाद पुलिस को, फरीदाबाद पुलिस जितने भी कुख्यात अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डालना चाहती है, ताकि जो फरीदाबाद है सेफ सिक्योर रहे और यहाँ के जो सिटीजन्स हैं, जहाँ के जो फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कई मेडिकल स्टोर पर छापेमारी करते हुए मेडिकल स्टोर के मालिक को रंगे हाथ पकड़ लिया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने अब तक 3 मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की और मेडिकल स्टोर पर गर्भपात की दवाइयां रखते और देखते हैं, जिनके खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की टीम और ड्रग कंट्रोलर की टीम जो है वह कार्रवाई कर रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पहले मेडिकल स्टोर मालिक का गर्भपात की दवाइयां देते हुए स्टिंग ऑपरेशन किया और उसके बाद उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की तरफ से मेडिकल स्टोर के खिलाफ और स्टोर मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बेसिकली जो ये पैसा रिकवर हो चुका है और जो दवाइयाँ हैं एमटीपी किट वो भी रिकवर हो चुकी है, लेन देन दोनों क्लियर हो चुका है। तो इस समय पुलिस को मौके पर बुला लिया गया है और स्पॉट मेमो तैयार कर दिया गया है इनके बाद, और अभी तहरीर दी जा रही है, एफआईआर लॉन्च की जाएगी। और जो केमिस्ट है ये मुलजिम, इसको प्रेस का काफ़ी योगदान इसमें रहा है, हमारी सपोर्ट रहती है, पता लगता रहता है और ये कार्रवाई तो ऐसी ही चलती रहेगी क्योंकि सतर्कता तो काफ़ी टाइम से चल रही है। हरियाणा के फतेहाबाद शहर के बीचों बीच तुलसीदास चौक के पास भूमाफियाओं के द्वारा अवैध कॉलोनी काटने का मामला सामने आया। अवैध कॉलोनी काटकर प्लॉट बेचने का कार्य पिछले 1 साल से चल रहा है। हंगामा उस समय खड़ा हो गया जब कॉलोनी के मालिकों के द्वारा कॉलोनी के चारों ओर चारदीवारी की जाने लगी। इस चारदीवारी के चलते मोहल्ले की पानी की सप्लाई बंद हो गई। इसके बाद मोहल्ले की महिलाएं वहां पर पहुंची और जमकर हंगामा किया। महिलाओं का कहना था कि अगर यह चारदीवारी पूरी हो जाती है तो उनके घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे, क्योंकि चारदीवारी उनके घर के दरवाजे से होकर गुजर रही है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि बड़े अधिकारियों से मिलीभगत करके भूमाफियाओं के द्वारा ये कॉलोनी काट दी गई। वो हमारे संज्ञान में आया कि कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन की जा रही है वहाँ पर। तो हमारे द्वारा नगर पालिका अधिनियम के तहत 1973 अधिनियम के तहत 208 का नोटिस जारी कर दिया गया है और 1 हफ्ते का उसको समय दिया गया है और जिला नगर आयुक्त को भी इस बारे में अवगत करा दिया गया है कि आपके विभाग द्वारा भी कोई कार्रवाई बनती है तो इस पर की जाए। कौन बना रहा है सर दीवार? ये सुधीर जांगड़ा। तो कितने क्षेत्र में दीवार बनाई जा रही है? ये लगभग 6-7 एकड़ के आसपास ज़मीन है, उसमें दीवार बनाई जा रही है और दीवार की हाइट भी 6 फुट, 5-6 फुट से ज़्यादा ही बनाई जा रही है। तो डीटीपी को भी, जिला नगर आयुक्त को भी इस बारे में पत्र लिख दिया गया है नगर परिषद फतेहाबाद के द्वारा। हमारे द्वारा 208 में नोटिस जारी करके जिला नगर विभाग द्वारा भी जो जिला नगर योजनाकार के द्वारा जो कार्रवाई उचित बनती है वो की जाए। इसमें आपका नाम सर? अमित कौशिक, नगर परिषद में कार्यकारी अभियंता। यहाँ पे हमारे इसने अवैध कब्जा कर रखा है फालतू का, और हमारे घर का गेट बंद कर रहा है और हमारे पानी की निकासी बंद कर दी इस बंदे ने। ठीक है, हमारा आने जाने का रास्ता हमें रोज धमकियां देता है कि ये रास्ता बंद करूंगा मैं तुम्हारा। हम कहाँ जाए, कहाँ से टपेंगे हम यहाँ पे? ये कब से चल रहा है? ये कब से मिट्टी डाल रहे हैं? ये करीबन इसको हो गए अभी क्या कहते साल होने वाला है। इसने परेशान कर रखा है हमें यहाँ पे। कौन है और यहाँ क्या काम चल रहा है? इसका नाम सुधीर जांगड़ा है। ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। कहता है मेरे ऊंचे बंदों से लेन देन है, कहता तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। हमने इसको प्यार से बहुत समझा लिया। तो अब अपने को क्या दरखास्त दे रखी है पर सुनवाई नहीं हो रही हमारी कहीं भी, ना सिटी में ना चौकी में, कहीं भी सुनवाई तो नहीं। क्या दिक्कत क्या आ रही है अपने को? सर हमारा सीवरेज का पानी बंद कर दिया, यहाँ पे पाइपें डली नहीं हुई, यहाँ पे हमारे पानी की निकासी बंद कर दी, हमारा रास्ता बंद कर रहा है सारा। घर का रास्ता भी बंद कर रहे हैं? हमारे घर का रास्ता बिल्कुल बंद कर रहा है। कहता दीवार निकालूंगा यहाँ पे। तो कोई शिकायत दी है आपने इसको लेकर? शिकायत सर पहले हमने सिटी में दी थी। उधर हरियाणा के टोहाना में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने विधायक देवेंद्र बबली के कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने डांगरा रोड को जाम करते हुए नारेबाजी की
और इस दौरान किसानों ने विधायक को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसानों का समर्थन करते हुए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो आने वाले समय में विधायक का हर गांव में पहुंचने का विरोध किया जाएगा। इस दौरान किसानों ने कहा कि जिस भाजपा सरकार के विरोध में किसानों ने उन्हें वोट दिए, विधायक बनने के बाद बबली उनकी गोदी में जाकर बैठ गया, जिसका उसे आने वाले समय में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किसानों के प्रदर्शन की सूचना को पाकर डीएसपी बीरम सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में पुलिस कर्मचारी विधायक के कार्यालय के बाहर पहुंच गए और किसानों को समझाने का प्रयास किया। मामला ये दोनों हाथों में लड्डू रखते हैं और जिस जनता ने टोहाना की ने बीजेपी को हराने के लिए वोट दिया था, इन्होंने उस वोट को बेचते हुए टोहाना की जनता को उसी बीजेपी के यहाँ जाके बेच दिया है और किसान आंदोलन को लेके दोगली नीति पे है। किसानों के साथ हैं पर समर्थन वापस नहीं लेंगे। उसी सरकार को मजबूत कर रहे हैं, प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाल रहे हैं, समर्थन वापस नहीं ले रहे हैं और दूसरे हाथ ये भी बोलते हैं कि हम किसानों के साथ हैं। ये उसी ग्रुप में जाके मिले हुए हैं जो इस देश को लूटने का काम करता है। इस आंदोलन को लेके, किसानों की मांगों को लेके तमाम तरह की झूठ बोल रही है बीजेपी और जेजेपी दोनों, और उसमें ये देवेंद्र बबली भी शामिल है। ये कह रहे हैं कि ये किसानों को फायदा करेगा पर गिनाने को तैयार नहीं है। खुला चैलेंज कर रहे हैं किसान नेता कि हमारे साथ आके टीवी पे डिबेट कीजिए, आप समझा दीजिए देश की जनता को आप क्या फायदा कर रहे हैं, हम समझा देंगे क्या नुकसान हो रहे हैं, पर उस डिबेट में ये आना नहीं चाहते हैं। साथ ही तो हाँ, जहाँ भी मौका लगेगा, जहाँ भी ये जाएंगे, हर जगह वो विरोध किया जाएगा और किसानों के आंदोलन के साथ। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में आज के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती?